Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग क्लास 2 में पाठ 1 ऊंच चला कविता का कुछ प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न का अर्थ समझते हैं और उसका उत्तर लिखते हैं। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। अब ये जो प्रश्न दिया गया है बच्चों, कुछ ऊंचा और कुछ नीचा से आधारित दिया गया है। चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं और उसका आंसर उत्तर लिखते हैं। ऊंच से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, गोला लगाना है। सभी वाक्य पर क्या करना है, गोला लगाना है। जो ऊंच से ऊंची चीजें हैं, जो चीजें आपको यहाँ पर ऊंची दिखाई दे ऊंच से, उसको क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। बछिया, बछिया किसको कहते हैं, गाय के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, बछिया। और बछिया बहुत छोटी होती है, वह ऊंच से क्या होती है, छोटी होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गोला कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ऊंची चीजों को गोला करना है जो ऊंच से ऊंचा हो। बिजली के खंभा, बिजली के खंभा क्या यहाँ पर ऊंच से ऊंचा होता है या नीचा होता है? सोचो और बताओ। बिजली के खंभा आपका ऊंच से ऊंचा होता है। क्या करेंगे, इसको गोला कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला वाक्य है आम का पेड़। अब बताओगे मुझे कि आम का पेड़ जो होता है वह ऊंच से ऊंचा होता है या ऊंच से नीचा होता है? ऊंच से ऊंचा होता है। क्या करेंगे, इसको भी गोला कर देंगे। अगला देखते हैं वाक्य क्या है, तुम्हारी कक्षा की छत। अब छत जो होता है बहुत लंबा होता है बच्चों, वह ऊंच से भी क्या होगा, ऊंचा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गोला। चलिए अब अगला बताइए। हाथी, हाथी ऊंच से ऊंचा होता है या छोटा होता है? सोचो और बताओ। तो हाथी जो होती है वह बहुत मोटा होता है। अब यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है कि ऊंच से जो ऊंचा होना चाहिए, तो ऊंच से ऊंचा तो हाथी नहीं होता है, वह उससे छोटा होता है लेकिन उससे मोटा होता है। तो इसको हम लोग गोला नहीं करेंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं और उसको लिखते हैं। उसका उत्तर क्या है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? हाँ, अब बताओगे बच्चों कि ऊंट बहुत लंबा होता है, उसके लंबे लंबे टांग होते हैं, तो क्या क्या यहाँ पर कुछ चीजों का नाम बताना है जो आप ऊंट के जस्ट नीचे से वह निकल सकता है। मीन्स नीचे से वह एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता है। सोचो और बताओ बच्चों, क्या हो सकता है? बच्चे, कुत्ता, चींटी, बिल्ली और छोटे कद वाले जितने प्राणी होंगे वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर उस ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। चलिए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, छोटे बच्चे तथा छोटे कद के प्राणी भी निकल
सकते हैं। क्या होगा उत्तर बच्चों? ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, छोटे बच्चे तथा छोटे कद के प्राणी भी निकल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? अब बताना है बच्चों कि किन किन चीजों की मदद से आप ऊंट पर चढ़ सकते हो। सोचो और बताओ। तो हम लोग सीढ़ी लगाकर क्या करेंगे? ऊंट पर चढ़ सकते हैं, या फिर किसी के कंधों पर चढ़कर हम लोग क्या करेंगे? ऊंट पर चढ़ सकते हैं। तो क्या हम लोग उत्तर लिखेंगे यहाँ पर? सीढ़ी की मदद से या किसी के कंधों पर चढ़कर हम क्या करेंगे? ऊंट पर चढ़ सकते हैं, चढ़ेंगे। चलिए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। सीढ़ी की मदद से या किसी बड़े व्यक्ति के कंधों पर चढ़कर हम ऊंट पर चढ़ेंगे। क्या है उत्तर बच्चों? सीढ़ी की मदद से या किसी बड़े व्यक्ति के कंधों पर चढ़कर हम ऊंट पर चढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखे हैं। चलिए एक बार फिर से प्रश्न और उत्तर हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। तो ऊंट से क्या क्या ऊंचा होता है बच्चों? बिजली के खंभा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत, ये सब क्या है? तो ऊंट से ऊंची चीजें हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, छोटे बच्चे तथा छोटे कद के प्राणी भी निकल सकते हैं। अगला